जैसे बापूजी ने भी अपनी वीडियो में बताया कि जो पितृ तर्पण होते हैं, आपको पितृ तर्पण करने चाहिए। मतलब अगर आपके पितृ चाहते थे तो वो करने चाहिए। अब जो ज्ञानी आत्माएं जाती है धरती से, ठीक है, उनको ये सब नहीं चाहिए होता। अब आपको निश्चित रूप से आपके पूर्वज, आपकी जब उनको तृप्ति होती है तो वो आपको आशीर्वाद, आपको जो भी चाहिए होता है वो देते हैं। लेकिन जैसे कि हम समय बीतते हुए देख रहे हैं कि आत्माओं का जो मनोस्थिति है, जिस मनोस्थिति से वो शरीर छोड़ते हैं, वो बहुत ही विकृत हो चुकी है ना। किसी को भी कोई ज्ञान नहीं है। ये पहले के जो पूर्वज थे, जिनको सिर्फ तर्पण में भोजन और इत्यादि कुछ चाहिए होता था, और वो सामने से उस परिवार को, अपने परिवार को सुख समृद्धि से भर के जाते थे। लेकिन आज जो है सभी विकृत आनंद से भर चुके हैं, क्योंकि जो जो उन्होंने पूरे जीवन किया वही उन्होंने पाया और वही उन्होंने गति पाई, और उसके अनुसार ही उनके संस्कार बने हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को तृप्त करना बहुत ही कठिन हो चुका है, और ना ही आपके कुछ देने से वो आत्माओं को तृप्ति वास्तव में मिलती है। मतलब वो जो चाहते हैं वो आप देंगे तो वो तृप्ति खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी जो चाह है ना वो खत्म नहीं होती है। मिलेगा तो ज़रूर उनको, आपके वाइब्रेशंस भी जाएंगे, आपके संकल्प भी जाएंगे, आपके तर्पण की जो भी विधि है वो भी उनको मिलेगा। कई बार जब आप तर्पण कर रहे हैं, जब आप विधि विधान कर रहे होते हो, तो आत्मा पूर्वज प्रवेश भी कर जाते हैं और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। ये सब चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता। पर एक सत्य बात ये भी है कि जो आत्माओं का जीते जी आत्मज्ञान हो जाता है, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति में अपना जीवन लगा देते हैं, वो आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनको ये तर्पण की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास ज्ञान सर्वश्रेष्ठ उनकी धरोहर होती है, जो उनको मोक्ष तक ले जाती है। क्योंकि वास्तव में किसी का मोक्ष नहीं हुआ होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम ये सब करने से आत्माओं को मोक्ष तक ले जाएंगे, लेकिन ये चीज़ हमें समझनी होगी। जो पितृलोक से पितृ आ रहे हैं, जैसे उन्होंने क्या कहा, जो पितृलोक में आत्माओं की गति होती है, वो वही आत्माएं उस लोक में जाती है जो पुनर्जन्म के चक्र में अभी भी फंसी हुई है। वो वापस प्रतीक्षा भी करती है वापस जन्म लेने की। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, हमारे शास्त्रों में क्लियरली, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वही केवल वापस जन्म नहीं लेते, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, क्योंकि वो मोक्ष के बहुत ही करीब होते हैं। मतलब उनकी जो आत्मा की स्थिति होती है वो ऐसी होती है। इसीलिए आप जो भी विधि विधान कर रहे हैं, अगर हम अपने आपको ज्ञान से भरे और आत्माओं को, जो पितृ हैं हमारे, उनको ज्ञान का दान दें, है ना, वो सबसे ज़्यादा उनके लिए कल्याणकारी होगा। अब ज्ञान का दान आप कैसे दे सकते हैं उनको, उनकी आत्मा को शांति कैसे दे सकते हैं, तो उसके दो मार्ग हैं। पहले तो आप परम शांति के संकल्प, जैसे कि हमने योग में किया कि हम परम शांति के संकल्प दें उनको। वो सूक्ष्म रूप में आप जो संकल्प करेंगे वो संकल्प उनको मिलेगा, क्योंकि वो इस वायुमंडल में ही, और इस समय जैसे कि कहा है कि पितृलोक से पितृ जो है वो धरती पर उतरते हैं, तो वो आपके वाइब्रेशंस ले सकते हैं, उनको वाइब्रेशंस मिल सकता है। दूसरा उपाय ज्ञान का उनको दान दे, या ज्ञान उनको उसके वाइब्रेशंस दे। तो आप अपने घरों में ज्ञान की वीडियोस लगा सकते हैं। जैसे कई लोग कथा कीर्तन भी करते हैं, जैसे कोई भगवत गीता की भी के जैसे परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिल गया था, ऐसे कई लोगों की ऐसी मान्यता है, मैंने देखा है, जो बहुत ही भक्ति धार्मिक तरीके से इसको पूरी विधि को पूरा करना चाहते हैं। तो कई लोग अपने घरों में ऐसा भी रखते हैं, भगवत गीता का पाठ भी करते हैं, कि उनकी आत्मा, जो भी पितृ आपके यहाँ पे आए हैं, उनको ये ज्ञान मिले और उनको एक दिशा मिले, क्योंकि भगवत गीता में भी उनको पता चले कि कहाँ उनको ऊपर के लोकों में जाना है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना है। यहाँ से हम संकल्प उनको कर सकते हैं कि आप यहाँ के धरती के सारे जो मोह है, कनेक्शंस है, उससे आप मुक्त हो जाइए और आप अपने शाश्वत धाम जाइए, जहाँ से आप आए थे वहाँ को प्राप्त
हो, ये संकल्प आप उनको दे सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि ये धरती के सारे कष्टों से आप मुक्त हो सकते हो, लेकिन ये कौन आत्मा दे सकती है? यदि आपको इसका ज्ञान होगा तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो आप तर्पण तो कर देंगे लेकिन वो तर्पण वास्तव में होगा, वो पितृलोक पर ही अटके रहेंगे और वहाँ पे भी पुनर्जन्म की साइकिल कभी ना कभी वापस चलती रहेगी। अगर वहाँ पे उनको ज्ञान मिल गया तो वो वहाँ पे मतलब ये ज्ञान लेकर अगर उनको ये वाइब्रेशंस मिल गए तो वो और तपस्या करके तपलोक में जा सकते हैं। तपलोक में जो आत्मा है वो और ज्ञानी और तपस्वी आत्माएं रहती है, ऋषि मुनि जैसी महर्षि टाइप की आत्माएं रहती है। वहाँ पे आत्माएं तप करके और ऊपर सत्यलोक ब्रह्मलोक में जा सकती है ना, ब्रह्मापुरी में जा सकती है, विष्णुपुरी में जा सकती है, वैकुंठ धाम जा सकती है। जैसे जैसे आत्मा की गति सुधरती जाएगी, वो ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आत्मा का कल्याण होता जाएगा और वो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होगी। तो वास्तव में आप अपने पूर्वजों को मोक्ष देना चाहते हो क्योंकि आप उनको दिशा दिखा सकते हो, क्योंकि जब तक वो जी रहे थे तब तक तो उनको वो दिशाहीन थे। अब वो सूक्ष्म में है, सूक्ष्म में उनका जो शरीर है आकाश वायु अग्नि 3 तत्वों का होता है, उनके अंदर जल और पृथ्वी तत्व नहीं होते। जैसे हमारा पंच महाभूत 5 तत्वों का शरीर बना है, उनका 3 तत्वों का होता है। अगर वो चाहे तो वो ज़्यादा जल्दी पुरुषार्थ कर सकते हैं और अपनी वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं, पर यही है कि उनके कारण शरीर में जितनी भी रिकॉर्डिंग संस्कार वो लेकर गए हैं उसको नष्ट करने के लिए सिर्फ ज्ञान सहायक है, कोई विधि उसको सहायता नहीं दे सकती है। विधि से आप उनको शांत करने के लिए जो भी उनकी इच्छाएं है वो तो पूरी कर देंगे, लेकिन वो इच्छाएं का कभी भी कोई अंत नहीं होगा। तो सबसे बड़ा दान और सबसे अच्छी चीज़ जो आप अपने पूर्वजों के लिए कर सकते हो, मृतक आत्मा के लिए कर सकते हो, कि आप उनको परम शांति के संकल्पों का दान दीजिए और साथ ही साथ उनको आप ज्ञान दान दीजिए, मतलब ज्ञान संकल्पों द्वारा उनको ज्ञान दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए अभी। और अपने आप से उनको मुक्त करिए, फ्री कर दीजिए उनको। इसीलिए बापूजी ने अपनी वीडियोस में कहा है कि मृतक आत्माओं का इसलिए नहीं लगाते हैं फोटो क्योंकि वो आपके साथ बंधी रहती है। आप जब तक उनको मोह में बंधे हुए हैं तो वो आत्मा भी नहीं छोड़ पाती है। अगर ज्ञान है तो वो अपनी गति खुद ही निश्चित कर लेगी, आपको भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जो ज्ञानी आत्मा यहाँ से छोड़ती है उसको कहीं तर्पण की या शेष श्राद्ध की विधि कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।